गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 12th के मैथ के एक्सरसाइज 8 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एमएलई यानी मिसलिनियस या विविध प्रश्नावली, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन रिड्यूस हो चुके हैं। तो इससे क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन इसी अच्छा मतलब जो वीडियो है इसी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस एक्सरसाइज का। जो भी होगा कोई भी अलग से वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत है, लेकिन आपके क्या है कि आपसे फिर भी इनवेल रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको अदर कोई भी वीडियो देखनी है तो आप नीचे आपके प्लेलिस्ट में जाके आप 12th के जो भी एक्सरसाइज आप रोज़ अपलोड होने लग गई हैं। अगर आपका छोटा भाई या बहन कोई 8th क्लास में है या 10th क्लास में है तो उसमें मैथ और साइंस की क्लासेज भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं जो आपके मैम करवाती हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और कल से आपके पास अब रिक्वायरमेंट की भी चालू हो जाएगी। दूसरा, इसके बीच में एक क्वेश्चन दूंगा मैं, जो चैप्टर एक्सरसाइज जो भी पढ़ाऊंगा उसके बीच में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपके एनसीईआरटी में से होगा, या तो आपके सीबीएसई बोर्ड में आया होगा या आपकी आरबीएसई बोर्ड में आया होगा। कहीं न कहीं वो क्वेश्चन आपका किसी न किसी ईयर में आया हुआ होगा। तो आज तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा आपके पास उसके बीच में एक क्वेश्चन आएगा जिसका आपको सॉल्यूशन करके मेरे को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट 100% करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास क्या है कि एनसीईआरटी का आपके पास एक्सरसाइज एमएलई है। तो आपके पास क्या क्या एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया था। यहां पे देखो हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। एक, मॉडुलस का जो मॉडुलस है ना उसका ग्राफ क्या होता है। दूसरा, आपके पास जो फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ के बारे में पता करेंगे। तीसरी चीज, हम एक्स की क्यूब का ग्राफ पता करेंगे। ठीक है, और चौथा हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। ओके, तो चौथा हम क्या करेंगे, साइन एक्स का भी क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। ओके, तो एक्स की क्यूब ग्राफ आ गया, साइन एक्स का ग्राफ आ गया। ओके, तो आपके पास क्या रहेगा कि जो मॉडुलस का है, मॉडुलस का ग्राफ क्या होगा। पहले नॉर्मल आप समझ के देख लो कि आपके पास मॉडुलस का ग्राफ क्या होगा। मान लो कि मेरे पास मॉडुलस एक्स है, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में दोबारा समझाएंगे, लेकिन आपके पास मॉडुलस का क्या है, मॉडुलस एक्स है। मॉडुलस एक्स का ग्राफ हमेशा आपके पास बनेगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपके पास मॉडुलस एक्स का क्या है, ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपके पास अगर आपके मान लो कि मैंने लिख दिया y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मैंने क्या लिख दिया, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। दूसरी चीज एक और देखो कि आपके पास जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का ग्राफ सेम बनता है। अब सर इन दोनों का ग्राफ सेम क्यों बनता है। देखो आप अगर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। आप एक्स में भी किसी कोई भी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। वाई की वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। यानी वाई क्वाड्रेंट प्लस इसी में तो होता है, वाई क्वाड्रेंट प्लस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो वाई क्या होता है, प्लस का होता है। तो आपके पास क्या हो गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इसमें भी प्लस की वैल्यू आएगी और इसमें भी। अगर मान लो कि मैंने x इक्वल टू -1 रखा तो माइनस तो ये है ही भाई, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये है कि x इक्वल टू -1 -2 और -3। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू आप रखोगे तो y की वैल्यू हमेशा प्लस की आएगी, यानी y कोऑर्डिनेट हमेशा किसका आएगा, प्लस का आएगा। इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा, अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 0 पे अगर कोई पॉइंट आता है जो 7.2 में 7.2 में, जो मेरे पीछे वीडियो में देखोगे, इसमें भी मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर ग्राफ आता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, कि आपके पास अदर पॉइंट कहाँ से हैं, लिमिट ब्रेक कहाँ से होगी। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। तो देखो एक तो मॉडुलस हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। याद रखना बेटा, कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं मॉडुलस के और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि मॉडुलस का हमेशा यही ग्राफ बनेगा। एरिया जब भी निकालना हो, डिफेंस की जो तैयारी करना चाहता हो, एयरफोर्स की, नेवी की, एनडीए की, तो इस चैनल पे आपके पास उसकी भी क्विज आएगी।
और दूसरा आपके पास इनके बीच में क्वेश्चन जो बोर्ड में अच्छे नंबर हैं तो उनके लिए भी, लेकिन उसका आंसर जरूर निकाल के देना। अगर नहीं आए तो मेरे को बोलना, मैं वीडियो या बाई कमेंट्स आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब देखो तीसरी चीज आती है कि अक्ष की क्यूब। अक्ष के क्यूब का ग्राफ क्या आएगा? अगर अक्ष के क्यूब का ग्राफ की बात करें तो अक्ष के क्यूब का ग्राफ ये होता है। अक्ष के क्यूब का ग्राफ क्या होता है? ये क्या है? आपके पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो आपके पास अक्ष के क्यूब का ग्राफ है। देखो अभी ये आता क्यों है? क्योंकि आपके पास मान लो कि आपने लेट कर लिया कि y इक्वल टू क्या, कोई फंक्शन दिया अक्ष की क्यूब, यानी अगर मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू क्या आएगा? 0। अगर x इक्वल टू मैंने 1 रखा प्लस का तो y इक्वल टू भी कितना आएगा? 1। x इक्वल टू अगर मैंने माइनस का 1 रखा तो y इक्वल टू भी कितना आएगा? माइनस का 1। यानी आपके पास x और y दोनों ही आपके थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस के होते हैं। x और y दोनों ही माइनस के किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ जाएगा ही जाएगा। दूसरा x और y की अगर प्लस की वैल्यू रखते हैं तो x और y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के होते हैं। इसका मतलब इसमें फर्स्ट में भी क्या जाएगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपके पास अक्ष का स्क्वायर का ग्राफ या मॉडुलस का ग्राफ ये होता है। दूसरा आपके पास अक्ष की क्यूब का ग्राफ। अगर आपको ग्राफ याद है तो वहां से फटाक से सीधा ग्राफ बनाओगे और पॉइंट रखोगे और डिफेंस में 40 से 45 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो वो क्वेश्चन आपसे सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें वैल्यू कहाँ से निकालोगे। और दूसरी बात है कि अगर मॉडुलस की लिमिट, अगर आपको मॉडुलस का फंक्शन दे दिया और लिमिट अगर ब्रेक करनी है तो उस ब्रेक करने के लिए भी आपके पास क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो देखो आपके पास ये चीज होगी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू, अगर माइनस रख रहे हो तो माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी यहाँ पे ये ग्राफ आ जाएगा। अगर माइनस का 2 ये 8 आ जाएगा, कुछ भी होगा तो आपके पास माइनस का बनेगा। अगर प्लस की बात करें तो प्लस का ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी अक्ष के क्यूब का ग्राफ ये है। अक्ष स्क्वायर का ग्राफ ये है। अक्ष क्यूब का, अक्ष स्क्वायर और मॉडुलस का दोनों का यही ग्राफ बनेगा, और अक्ष के क्यूब का ग्राफ ये है। अब बात आती है तीसरा साइन अक्ष की। अगर मैं साइन अक्ष की बात करूं तो मेरे पास साइन अक्ष में क्या है? साइन अक्ष का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो देखो मेरे पास क्या बनेगा। मेरे पास लिमिट चालू होती है कि आपके पास 0, π/2, 3π/2, दूसरा आपके पास, सॉरी बीच में एक मिस हो गया, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्राफ की। ग्राफ का देखो आपके पास क्या बनता है कि आप अगर x इक्वल टू साइन में 0 रखते हो तो वैल्यू क्या आती है? 0, यानी इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। x बराबर π/2 अगर रखते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 1, तो यानी आपका इसका ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, तो आपको जब एरिया निकालना होगा तो आपको ये एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है? ये एक, ये एरिया निकालना है। तो देखो एक आपको सही बात बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट बात है, साइन आपका पाई हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, और टोटल वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और टोटल पे वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ये याद रखना है। और अगर बात कोस की करें तो कोस पाई, कोस 2π, ऐसे अगर चलता रहेगा तो आपके पास कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और कोस 2π की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है, चलो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन सर ये तो नेगेटिव आ गई ना, क्योंकि ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि आप जब एरिया निकालते हो ना तो एरिया कभी भी क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। और एरिया अगर नेगेटिव नहीं होता तो आप क्या करोगे? उस फंक्शन के आगे आप प्लस लगा दोगे। अगर माइनस साइन अक्स आ रहा है तो क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे। ठीक है, तो एरिया कभी भी क्या मत लेना, जब एरिया की बात करो तो एरिया हमेशा मॉडुलस में प्लस का लेना, उसके बाद में जो कैलकुलेशन सोल्व होगी वो तो बाद की बात है। ठीक है, तो ये था आपके एमएलई अक्स एट
एक्सरसाइज एट के MLA, यानी आपके पास ये विविध का बेसिक क्रम थी। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोला है मेरे को फाइंड द एरिया ऑफ अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस और इसके बीच में आपको, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं कि आपको पैराबोला समझाया था, पैराबोला के अकॉर्डिंग इसमें भी बताता हूं कि आपके पास देखो डायग्राम क्या बनेगा। पहले ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये है सेकंड पार्ट, मिस्टेक हो जाती है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने क्या बताया था, जब भी आप पैराबोला बनाओ, क्या बनाओ, पैराबोला बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास, फिर एक रिवाइज कर देता हूं कि आपके पास 4 टाइप्स होते हैं। y इक्वल टू एक्सिस, सॉरी एक ही बात है लेकिन फिर भी आपने ये कर देना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। अब यहां पे देखो कि आपका कौन सा पैराबोला कहां पे बनेगा। मेरे एक चीज आपको कॉमन ध्यान में रखनी है कि जिसके ऊपर स्क्वायर है उसी एक्सिस को आपको टच करके बनाना है। पैराबोला के तो आपको पता है कि शेप हमेशा ये होती है, लेकिन इसका जो ये पार्ट है ये हमेशा उस एक्सिस को टच करना चाहिए जिसके आपके पास स्क्वायर है। यानी मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। आगे कुछ भी है वो बाद की बात है, क्योंकि आपके इतना डीपली नहीं, आपको रिड्यूस कर दिया गया है, वरना तो इसमें बहुत से डिस्टेंस भी आती है। तो आपके पास क्या हो गया कि जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको आपको टच करके आपको क्या बनाना है, पैराबोला बनाना है। अब देखो अगर टच करके मैं बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा कि आपके पास y स्क्वायर इंटू 4x, यानी y स्क्वायर को मेरे को कॉमन टच करना है, लेकिन कौन सा है, प्लस का है। यानी ये देखो कौन सी एक्सिस को टच हो रहा है, y एक्सिस को। मैंने भी तो यही बताया कि y स्क्वायर आपके पास जिसके ऊपर स्क्वायर हो उसी को टच करके आपका पैराबोला यानी पैराबोला बनेगा। दूसरी बात करता हूं मैं, y स्क्वायर यानी माइनस का 4x, तो ये देखो इसको टच करके बनेगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें आपके पास क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी x है वो x एक्सिस को टच करनी चाहिए 4ay, y की तरफ x को टच करनी चाहिए, लेकिन वो किसकी तरफ, y की तरफ। ये y को टच करनी चाहिए लेकिन किसकी तरफ बनेगा, x की तरफ। ये y को टच करना चाहिए लेकिन ये किसकी तरफ बनेगा, माइनस x की तरफ। ये x को टच करना चाहिए, किसकी तरफ बनेगा, y एक्सिस की साइड में, x को टच करते हुए प्लस में। ये x को टच करना चाहिए माइनस का 4y यानी माइनस के y की तरफ। तो देखो इसकी बात करता हूं तो x को ये टच करेगा और y क्या होना चाहिए, प्लस। तो y प्लस इधर होता है तो मेरा पैराबोला यहां पे बन जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर इसकी बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव है y, तो ये इधर बन जाएगा। ये आपका पैराबोला का बेसिक था। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं सोल्व तो आपके पास क्या बनेगा। देखो मेरे को कहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी मैं इसको सोल्व करता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा, यह आ गया एक्स एक्सिस और यह आ गया वाई एक्सिस। मेरे को किसको टच करना है, एक्स को टच करना है, किसकी तरफ, वाई की तरफ। तो मैंने ये एक्स को टच किया और मैंने वाई को बना दिया। देखो फॉर्म यही तो है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी एक्स को तो मेरे को टच करना है और वाई को प्लस की तरफ बनाना है। एक्स को क्या करना है, मेरे को टच करना है और वाई के प्लस की तरफ बनाना है। ऑल टोटल मतलब आप कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके चलो, ये नहीं कि मतलब मैंने कहा ना कि सर आप क्या करते हो, स्किप करके देखते हो, स्किप करके नहीं, हर चीज देखो।
मैं आपको एकदम बेसिक से बेसिक और ऑल टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कभी आपको कंपटीशन में आगे दिक्कत नहीं आए और क्लास 12th में आपके हाई से हाई मार्क्स बने कि आप टॉप रहो, ठीक है। तो देखो अक्ष का स्क्वायर अक्ष को टच किया और वाई की तरफ बनाया, लेकिन वाई किधर होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आप कहीं पर भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ तो क्या है कोऑर्डिनेट 0 0, x इक्वल टू 1 है यानी ये तो 1 रहा और ये यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। आपको कोई डिस्टेंस नाप के नहीं लेनी है, आप सीधा कर सकते हो, ठीक है, ये तो अपना एक नॉर्मल लिमिट के लिए है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, ओके, यहाँ पे ये आ गया, यानी मेरे को जो एरिया निकालना है वो एरिया कौन सा है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। यानी मैं अगर लिमिट काम में लूंगा तो मैं लिमिट 1 to 2 ले लूंगा फंक्शन में, ओके। अब देखो मैं लिमिट किसकी काम में ले रहा हूं वो भी ध्यान में रखना है। मैं लिमिट किसकी काम में ले रहा हूं, अक्ष एक्सिस की। किसकी ले रहा हूं, अक्ष एक्सिस की। तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा मैं, अक्ष एक्सिस की। चलो देखो अब मेरे पास फंक्शन क्या बनता है, एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, देखो आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2, लिमिट क्या हो जाएगी 1 to। अब यहां पे क्या है, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अक्ष की रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट आप किसकी काम में ले रहे हो, अक्ष अक्ष की। अगर लिमिट आप अक्ष अक्ष की काम में लोगे तो किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, अक्ष की। और दूसरा आपको y। अगर किसी को ये थोड़ा सा बहुत फिर भी कंफ्यूज हो रहा है तो 8.1 की आप लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो आपको कंप्लीट ये 4 नंबर 8 नंबर में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। पहले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, फिर मैं इसके एग्जाम्पल कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद में आपको टेस्ट भी देंगे, जिसका आपके टेस्ट आप खुद सोल्व करोगे और आंसर खुद चेक करके ईमानदारी से मेरे बताओगे कि हाँ सर मेरे इतने सही हुए, इतने सही हुए। दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं भेजूंगा, ठीक है। सारी चीजें होंगी, अब धीरे धीरे आपके पास क्लियरिटी आने लग गई, सही वीडियो बनने लग गई, रेगुलर हो गया, अब सारी चीजें धीरे धीरे। तो देखो मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू कितना दिया था मेरे को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर रख दूंगा 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स की क्यूब अपॉन में 3 और आपकी लिमिट आ जाएगी 1 to 2। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, देखो एक्स की क्यूब का ये हो गया, रखता हूं 2 की क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 की क्यूब अपॉन 3। ये क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो ये कितना आ जाएगा, अपर लिमिट 2 के बाद 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 3, यानी आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 3। एक मिनट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखो। अब नेक्स्ट पार्ट क्या गया, सेम ही है। देखो आपको क्या दिया फंक्शन, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, यही दिया ना। तो आपके पास तो वही हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कर्व इक्वल टू x इक्वल टू कितना दिया 1 और x इक्वल टू कितना दिया 5, गिवन लिख लेना बेटा साथ में। तो आपके पास आ गया 1 और 5, आपके पास आ जाएगा y इंटू डी एक्स। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वन इंटू 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स, ओके। 1 to 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 5, यही आएगा। लिमिट आ गई 1 to 5, तो आपके पास कितना हो गया, 5 की पावर 5 अपॉन
माइनस 1/5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 की पावर 5 क्या होती है? ओके, तो 5 की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 की पावर 5 अगर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3125 अपॉन में 5 माइनस 1/5, यानी आपके पास आ जाएगा 3125 माइनस का 1/5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3124/5, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 2 4.85 तो आंसर आ जाएगा आपका 624.8। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है? देखो आपके पास क्या है कि इसके द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 एंड यूनिट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है आपके क्वेश्चन में है यहाँ पे माइनस का 6 और 0। तो देखो मैंने 7.2 में भी बताया था कि आपके पास जब भी कोई मॉडुलस का अगर क्वेश्चन आता है तो लिमिट्स आपकी ब्रेक कहाँ पे होंगी। तो y इक्वल टू आपको दिया है मॉडुलस x प्लस 3, आपको y इक्वल टू क्या दिया है? मॉडुलस x प्लस 3, और y इक्वल टू अगर ये दिया है तो आपके पास देखो x प्लस 3 इक्वल टू आप क्या करोगे? 0। वहां पर भी आपके पास एक क्वेश्चन था कि x प्लस 5 और x प्लस 2 का, x प्लस 2 और एक था x प्लस 5, जिसमें आपको लिमिट ब्रेक करनी थी तो ब्रेक वही होंगी। ठीक है, तो आपके पास आ गया x इक्वल टू माइनस का 3। अब बात करते हैं ग्राफ की देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास मॉडुलस में ग्राफ कैसा बनता है, x और y। तो यहाँ पे क्या है? 0 0, यानी आपके पास जो पॉइंट है वो माइनस का 3 है। तो अक्स के ऊपर चले जाओ, कहाँ पे है? माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आ गया माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6, यानी आपके पास ये एरिया रहेगा। दूसरा इधर आपके पास कितना है? 0। तो आपके पास एक एरिया तो ये हो जाएगा, एक एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी? -6 टू -3 और -3 टू 0। ओके, तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? i इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 6 0 और आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 dx। ओके, आगे बात समझ। अब यहाँ पे देखो अगर लिमिट ब्रेक करते हो तो माइनस के 3 पे जा रही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? i इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 3 x प्लस 3 dx प्लस माइनस का 3 और 0 आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और dx। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस का साइन किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे देखो आपके पास प्लस का 3 है, तो अंदर मॉडुलस में अगर माइनस का 3 और माइनस का 6 के बीच की, यानी मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या रख दी, मैं यहाँ पे माइनस का 4 रखता हूँ प्लस का 3, तो मॉडुलस अंदर किसका साइन देगा? माइनस का। किसका साइन दे रहा है? माइनस का। तो इसके बाहर तो किसका आएगा? माइनस का। अब यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मान लो कि मैं -3 और 0 के बीच में अगर वैल्यू -2 है तो मैं रखता हूँ माइनस का 2 प्लस का 3, यानी वैल्यू किसकी आएगी? प्लस की। तो ये फंक्शन किसका रहेगा? प्लस का। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें तो आप इसको थोड़ा सा और लेंथ करके आप कर सकते हो। ये हो गया, इसको आपके पास माइनस का 6 माइनस का 3
एक्स और डी एक्स। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का, तो ये तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 3 डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे देखो प्लस प्लस माइनस का 3 0 एक्स और डी एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस क्या रहेगा, माइनस का 3 0 3 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर, तो 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, आई इक्वल टू सॉरी ये भी पेन क्योंकि ब्रैकेट से हटा दिया हमने, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वो आ जाएगा। अब देखो आई इक्वल टू, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का है, माइनस का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 3। यहाँ पे देखो ये माइनस का है, माइनस ये कितना आएगा, एक्स लिमिट क्या आएगी, माइनस का 6 और माइनस के 3 प्लस ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो कितना आ गया, माइनस का 3 और 0 प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 तो बाहर है ही, इसमें भी देखो बाहर 3 है माइनस, ठीक है, तो 3 आपके पास आ गया। आपके पास क्या रहेगा, x और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और 0। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, तो आपके पास क्या है, माइनस ये आ गया, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, क्या जाएगा 9 अपॉन 2, ये कितना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितने आ जाएगी 36 अपॉन 2। ओके, 36 अपॉन 2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो माइनस का 3 अपर लिमिट कितनी आएगी, माइनस का 3, अपर लिमिट कितनी आ गई, माइनस का 3, और लोअर लिमिट माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, और माइनस का रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन 2। यहाँ पे अगर रखते हो आप तो कितना आएगा, प्लस का 3 और ये 0 तो हो ही जाएगा, तो ये तो हो गया 0, ठीक है, ये 0 हो गया, 0 रखा था। अब ये माइनस का रखोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का माइनस ये कितना आ गया, देखो आपके पास कितना है, अपॉन में 2, देखो 9 माइनस 36 यानी माइनस का 27 सॉरी, माइनस का कितना आएगा 27, माइनस का कितना आ गया 27 अपॉन में 2, क्योंकि 36 प्लस माइनस का और ये प्लस का है। दूसरा देखो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, -3, ये क्या आ गया 3, ये माइनस का है तो माइनस का कितना है 9 अपॉन 2 प्लस का 9। अब इसको अंदर सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 27 अपॉन 2 माइनस का 9 अपॉन 2 प्लस का 9, तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास स्टेप आ गई 27 अपॉन 2 माइनस का 9 अपॉन 2 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया, तो आपके पास हो गया 27 माइनस का 9 यानी आपके पास आ गया 18 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 9। ये आपका कंप्लीट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, 0 है, और x इक्वल टू क्या है, 2 है। जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन में देखते हैं कोई करेक्शन है क्या। देखो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक थी कि आपके पास x इक्वल टू 2 पाई है। x इक्वल टू क्या है, 2 पाई। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है, एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स 0 to 2 पाई। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो मेरे को ये एरिया निकालना है। ठीक है, कौन सा एरिया निकालना है, ये। तो यहां पे देखो मेरे पास फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू साइन एक्स। वाई इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स दिया है। तो एक तो मेरे पास एरिया हो जाएगा 0 to पाई, एक आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बाउंडेड एरिया, देखो आपके पास क्या है, एक तो एरिया निकालना 0 to पाई, एक एरिया निकालना है पाई टू 2 पाई। तो आपके पास देखो ये तो पॉजिटिव पार्ट होता है और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है। लेकिन आपने यहाँ पे जो माइनस लिया है वो माइनस नहीं लेना है, क्योंकि एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, या तो मॉडुलस लगा देंगे या इसको सीधा क्या लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स। ठीक है, माइनस का कोस एक्स 0 to पाई, प्लस यहां पे देखो आपके पास क्या आएगा, मॉडुलस माइनस का कोस एक्स, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई टू 2 पाई। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये तो बन जाएगा माइनस कोस एक्स 0 to पाई, प्लस ये आ जाएगा आपके पास मॉडुलस कोस एक्स और पाई टू 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो कोस ये माइनस है तो माइनस कोस पाई, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक मिनट, माइनस कोस पाई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये माइनस बाहर था तो माइनस अंदर, तो माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस कोस 0। एक तो ये हो गया, प्लस का साइन है, प्लस आपके पास आ जाएगा कोस 2 पाई कोस 2 पाई माइनस
कोस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है माइनस, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है -1, प्लस कोस 0 की वैल्यू 1, प्लस कोस 2 पाई की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये आ गया 1 + 1, ये भी आ गया 1 + 1, यानी आंसर आ गया आपके पास 4। आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है y = अक्ष की क्यूब। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्ष में आपके पास जो ग्राफ होता है क्यूब का वो हमेशा इस शेप में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं 0 0। तो देखो एक तो आपको दिया है x = -2, यानी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है -2, ये एरिया निकालना है, ये आपके पास 0 है ही। दूसरा आपको दिया है x = 1, तो आपके पास हो गया 1। तो एरिया ऑफ कर्व इक्वल टू -2 0 अक्ष की क्यूब dx। क्योंकि देखो यहाँ पे आप उसी के लिमिट अक्ष एक्सिस के लिमिट काम में ले रहे हो, तो अगर वैसे भी अगर आप थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड से करना चाहते हो तो देखो क्या हो जाएगा, मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। आपके पास क्या हो गया a b, ये c और ये d। तो एरिया ऑफ आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ OAB प्लस -0 से 1 एरिया ऑफ OCD। अब वैल्यू पुट कर देंगे, -2 0 आपके पास क्या है x की क्यूब dx प्लस 0 से 1 आपके पास है x की क्यूब dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, और लिमिट आ जाएगी -2 से 0, प्लस ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, और लिमिट आ जाएगी 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट अगर पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा 0 माइनस, यहाँ पे देखो -2 रखोगे तो -2 की पावर कितनी होगी 4 हो गई, और 4 का आपके क्या हो जाएगा 16, तो 16 अपॉन 4। ठीक है, प्लस ये प्लस हो गया आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 4 माइनस का 0। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया माइनस का 16 अपॉन 4 प्लस का 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो जो ये एरिया है ना ये कभी भी क्या नहीं होता नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी आपका किसका आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एरिया देखो आपने क्या निकाला था एरिया ही निकाला था, और एरिया आपके पास माइनस में तो आपके पास क्या आ गया पॉजिटिव आएगा, तो ये भी क्या रहेगा आपके पास पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 16 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, यानी आपके पास आ जाएगा 17 अपॉन 4। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 17 अपॉन 4। तो आपके पास क्या आ गया 17 अपॉन 4, तो ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास जो वैल्यू आई है, मान लो कि हम कोई एरिया निकालते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है 2 स्क्वायर, तो आप क्या करते हो एरिया को प्लस का 2 लिखते हो, क्या लिखते हो प्लस का 2। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे माइनस को प्लस का लिखेंगे, क्योंकि एरिया था ये, तो आपके पास क्या हो गया 17 अपॉन 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
द एरिया ऑफ बाउंडेड द कर्व y इक्वल टू, देखो y इक्वल, y इक्वल टू आपको क्या क्या दिया है, y इक्वल टू x मॉडुलस x। देखो आपके पास एक थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं, करना तो आपको जिस मेथड से मैं कराऊं उसी मेथड से करना आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं कि जब आपके पास फंक्शन हो, देखो आपके पास क्या होता है कि y इक्वल टू अगर मॉडुलस x होता है, तो आपको ग्राफ तो इसका समझाया था मैंने, अभी क्वेश्चन करेंगे फिर समझाएंगे। तो आपके पास क्या था, y इक्वल टू मॉडुलस x होता है, तो आपके पास फंक्शन क्या बनता है, अगर फंक्शन मैं बनाता हूं तो मेरे पास क्या होता है कि x और माइनस x, क्या होता है x और माइनस x, तो मेरे पास क्या बन जाता है, देखो यहाँ पे क्या होता है आपके पास x और यहाँ पे क्या होता है माइनस x होता है, और आपके पास यहाँ पे होता है x इज ग्रेटर देन और प्लस या इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 होगी या 0 से बड़ी होगी तो हमेशा मॉडुलस के अंदर किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा, और x अगर नीचे लेस देन 0 होगा तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में कौन है, x है, तो हम इसको फंक्शन को क्या बना देंगे, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये फंक्शन में आपको ऐसे निकालना होता है, लेकिन हम तो सीधा आपके पास क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर या मॉडुलस का, दोनों का मैंने बताया ना कि ग्राफ क्या होता है, सेम ही होता है। तो आपके पास क्या रहेगा, देखो तो आपको दिया है y इक्वल टू एक्स मॉडुलस x, तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर या अकेला एक्स स्क्वायर। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ मेरे पास क्या बनेगा, देखो भाई 0, अगर y एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू भी क्या आएगा 0, यानी ये ओरिजिन से तो पक्का जाएगा। आपके पास क्या हो गया 1 और ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। तो मेरे को एरिया ये निकालना है, कौन सा निकालना है, ये निकालना, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास एरिया की, तो मेरे पास क्या होगा एरिया, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए बी और ये दे देता हूँ सी और डी। तो मैं लिखता हूँ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्या हो जाएगा, लिमिट -1 to 0 एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस लिमिट 0 to 1 एरिया ऑफ ओ सी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और 0, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आपके पास क्या है -1 और इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखोगे, किसका है अक्स का, तो अक्स की जगह अगर -1 और अगर वैल्यू पुट करोगे तो किसका आएगा, प्लस का ही आएगा ये। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अक्स की क्यूब अपॉन -1 और लिमिट आ जाएगी -1 to 0 प्लस आपके पास आ जाएगी अक्स की क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे पास इसमें क्या आएगा कि आपके पास, अब देखो आपके पास क्या है, लिमिट्स रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये तो 0 माइनस ये आ गया और माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन में 3 है ना यार, तो अपॉन 3 प्लस ये क्या आएगा 1/3 -0। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, यानी 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। अगर इसको थोड़ा सिंपल और भी करना चाहो, देखो एक मेथड और बता देता हूं, अगर आप करना चाहो तो उसके साथ में वो भी कर सकते हो
कि आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो कर रहे हो ना इसके आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, देखो सोल्ट में अगर निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, 0 से 1, 0 से 1 आप लिमिट ले लो, 0 से 1, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, y और dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 से 1 निकालोगे ना, तो यहाँ पे 0 से 1 है, यहाँ पे 0 से -1 है, यानी वो एक एरिया का डबल है। यानी अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 से 1 y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर dx, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है, अगर ये याद रहे तो ये कर लेना, क्योंकि 0 से 1 और 0 से -1 दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम किसी क्वाड्रेंट में हम निकालते हैं जैसे सर्कल वर्कल का, तो आपके पास यहाँ पर भी तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है दोनों साइड। तो आप एक एक का निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 से। तो ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हो आप, 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आपके पास 2 का 2 इंटू आपके पास आ जाएगा x³ 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू लिमिट क्या है 0 से 1, यानी आप इसको कर सकते हो 1/3, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 2/3। तो उस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो गया। अब देखो आपके पास क्या है कि अब इस आगे से जो भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उनके बीच में आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना कि मेरे को ये क्वेश्चन आ गया। नहीं आया तो आपको मेरे पास कमेंट्स में भेजना है कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो हो सकेगा तो मैं कमेंट्स में समझा दूंगा, या फिर आपको एक मतलब 4 या 5 क्वेश्चन का जब ग्रुप हो जाएगा तो उसमें आपके चैनल पे आपके पास वीडियो के अकॉर्डिंग समझा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।